दोस्तों, शार्कों के बारे में मान्यता है कि ये धरती के सबसे खतरनाक प्राणी हैं और यदि आप समुद्र में उतरते हैं तो शार्क से बड़ा खतरा आपके लिए कोई दूजा नहीं है। लेकिन वास्तव में ये मान्यता पूरी तरह से गलत है, जिसके पीछे की वजह है हॉलीवुड की फिल्में। इन फिल्मों में शार्कों को बेहद ही खतरनाक दिखाया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। वास्तव में शार्क इंसान पर हमला करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मनुष्य शार्कों के लिए एक अनजाना जीव है और वैसे भी समुद्र में शार्क के पास खाने की कोई कमी नहीं है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि प्रतिवर्ष औसतन 7 से 8 इंसान ही शार्क के हमलों में मारे जाते हैं। वहीं प्रतिवर्ष समुद्र के आसपास घूम रहे करीब 150 इंसान सिर्फ सर पर नारियल के गिरने से प्राण सिधार जाते हैं। यानी यदि आप समुद्री किनारों पर घूमने का मन बना रहे हैं तो आपको शार्कों से ज़्यादा नारियल के पेड़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। वर्तमान में हमारी पृथ्वी के महासागरों के भीतर शार्कों की छोटी बड़ी मिलाकर 1000 से अधिक विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम पृथ्वी पर पाए जाने वाली कुछ रंग बिरंगी एवं अनोखी शार्क प्रजातियों के बारे में ही जानते हैं। लेपर्ड शार्क। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, इस शार्क के शरीर का रंग तेंदुए से मिलता जुलता है। इसकी पीठ और पंखों पर गहरे रंग के धब्बे बने हैं जो किसी तेंदुए के धब्बों के समान ही दिखते हैं, जबकि इसका बाकी का रंग चांदी जैसा होता है। हालांकि लेपर्ड शार्क तेंदुओं की भांति अकेली नहीं रहती, बल्कि ये झुंड में शिकार करना पसंद करती है। आकार में लेपर्ड शार्क करीब 4 से 7 फीट लंबी हो जाती है, किंतु काफ़ी पतली होने के कारण ये अधिकतम 10 से 12 किलो तक ही भारी हो पाती है। इस शार्क की त्वचा बेहद ही चिकनी और कोमल रहती है। वर्तमान में ये शार्क देख पाना एक दुर्लभ नज़ारा माना जाता है, क्योंकि समुद्रों में ये बहुत ही सीमित स्थानों पर रहना पसंद करती है। वैसे सबसे अधिक लेपर्ड शार्क कैलिफोर्निया की खाड़ी के आसपास दिखाई दे जाती हैं। पैजामा शार्क। दोस्तों, अगर आपको पैजामा शार्क अजीब नाम लगता है तो आप इसे कच्छा शार्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शार्क अपने शरीर पर पुराने ज़माने में पहने जाने वाले सूती कच्छों जैसी धारियाँ रखती हैं। ये शार्क दक्षिणी पूर्वी अंटार्कटिक सहित भारत के पश्चिमी हिंद महासागर में भी पाई जाती हैं और हम भारतीयों ने ही इसे इतना खूबसूरत नाम दिया है। आकार और वजन के मामले में पैजामा शार्क करीब करीब लेपर्ड शार्क के ही समान होती है। आपने देखा होगा कि जब भी शार्क पानी की सतह के ठीक नीचे तैरती है तो उसकी पीठ पर बना फिन पानी से बाहर दिखाई पड़ता है। इस फिन को डोर्सल फिन कहा जाता है। पैजामा शार्क में डोर्सल फिन की संख्या 1 की बजाय 2 होती है, जिसकी वजह से यह शार्क पानी में बेहद ही अच्छा संतुलन बना लेती है। बास्किंग शार्क। बास्किंग शार्क व्हेल शार्क के बाद समुद्र की दूसरी सबसे बड़ी मछली है। हालांकि ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी है, किंतु ब्लू व्हेल कोई मछली नहीं अपितु एक स्तनधारी जानवर है। बास्किंग शार्क आकार में 45 से 50 फीट लंबी और वजन के मामले में करीब 4 से 5 टन भारी हो जाती है। अंग्रेजी के बास्क शब्द का अर्थ होता है शरीर को गर्मी में तापना। बास्किंग शार्क गर्मी के मौसम में समुद्र की ऊपरी सतह के पानी के ठीक नीचे धीरे धीरे तैरती हुई आगे बढ़ती है, यानी ये सूर्य से गर्म हुए पानी का मजा लेना जानती है। इसी वजह से इसे बास्किंग शार्क नाम दिया गया है। भले ही ये शार्क काफ़ी बड़ी हो, किंतु ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये बेचारी तो शैवाल जैसे छोटे जीवों को ही खाना पसंद करती है। अपने विशाल मुंह में गिल फिल्टर्स की मदद से ये शार्क पानी को छानती हुई शैवाल या अन्य छोटे कीटों को पानी से अलग करती है और खा जाती है। ये शार्क मात्र 1 घंटे में 15 लाख लीटर पानी को अपने मुंह द्वारा छान सकती है। स्पॉटेड शार्क। दोस्तों, स्पॉटेड शार्क की अनेकों उपप्रजातियां समुद्रों में हर ओर फैली हुई है। सबसे छोटी का आकार मात्र कुछ इंच ही होता है। वहीं सबसे बड़ी स्पॉटेड शार्क को स्पॉटेड वोम्बेगोंग शार्क कहा जाता है, जो करीब 10 फीट लंबी और 70 किलो तक भारी हो जाने वाली मछली है। इस शार्क के हरे और भूरे रंग के शरीर पर धब्बे बने होते हैं। ये धब्बे इन शार्कों की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के साथ साथ इनकी शिकार में भी मदद करते हैं। असल में अपने रंगरूप के कारण स्पॉटेड शार्क चट्टानों में इस तरह से घुल मिल जाती है कि अन्य जीवों द्वारा इन्हें देख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिस कारण ये शार्क अन्य छोटी मछलियों का काफ़ी आसानी से शिकार कर लेती है। स्पॉटेड वोम्बेगोंग शार्क के पास भी 2 डोर्सल फिन होते हैं जो इनकी पूंछ के पास उगे होते हैं। स्पॉटेड वोम्बेगोंग मुख्य रूप से दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तट के साथ साथ पूर्वी हिंद महासागर में पाई जाती है। चैन कैट शार्क। चैन कैट शार्क एक प्रकार की ग्राउंड शार्क है जो बायोफ्लोरेसेंटेंस की श्रेणी में आती है। इसका अर्थ है कि ये मछली अपनी तरफ अन्य जीवों को आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक ल्यूमिनेंस अर्थात चमक का प्रयोग करती है।
कैट शार्क की चमक से आकर्षित होकर छोटे समुद्री जीव इसके पास आते हैं और ये मछली उन छोटे जीवों को डकार जाती है। हल्के भूरे रंग की चैन शार्क के पूरे शरीर पर गहरे भूरे रंग का खूबसूरत पैटर्न बना होता है। ये पैटर्न एक चैन लिंक जैसा ही दिखाई पड़ता है। चैन कैट शार्क पश्चिमी मध्य अंटार्कटिक और उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिक महासागर के भीतर पाई जाती है। आकार में 2 फीट तक बड़ी हो जाने वाली ये शार्क मात्र 1.5 किलो ही भारी हो पाती है। ये मछली समुद्र की तलहटी में जमीन से सटकर रहना पसंद करती है। जेब्रा शार्क। किसी जेब्रा की तरह धारियां होने की वजह से इस शार्क का नाम जेब्रा शार्क रखा गया है। हालांकि उम्र के साथ जेब्रा शार्क के शरीर पर उभरी धारियां और चिन्हों में बदलाव आता रहता है। एक युवा जेब्रा शार्क के पास जहां गहरे भूरे, पीले या सफ़ेद रंग की खूबसूरत धारियां होती हैं, वहीं बूढ़ी होने पर इसकी ये धारियां फीकी पड़ने लगती हैं। बूढ़ी जेब्रा शार्क की त्वचा की धारियां बढ़ती उम्र के साथ साथ धब्बों में तब्दील हो जाती हैं, जिस कारण से कई बार जेब्रा शार्क को लेपर्ड शार्क भी समझ लिया जाता है। औसतन ये शार्क 6 फीट लंबी और करीब 20 किलो तक भारी होती है। जेब्रा शार्क मुख्य तौर पर पश्चिमी प्रशांत महासागर और पूर्वी अफ्रीका की मूंगा चट्टानों के आसपास पाई जाती है। शो शार्क। दोस्तों, शो शार्क एक अजीब सी दिखने वाली शार्क है। इसे ये नाम इसके लंबे आरी के समान दिखने वाले थूथन की वजह से मिला हुआ है। इस थूथन को रोस्ट्रम कहा जाता है, जो इसके सिर से निकला हुआ होता है। ये थूथन आकार में लंबा और पतला रहता है। साथ ही इस पर आरी के समान तेज दांत उभरे हुए रहते हैं। इन आरी जैसे दांतों और थूथन का इस्तेमाल ये शार्क शिकार जुटाने के लिए करती है। शो शार्क पश्चिमी अंटार्कटिक सागर में फ्लोरिडा के आसपास पाई जाती है। 5 फीट लंबी हो जाने वाली इस मछली में करीब 6 से 8 किलोग्राम वजन होता है। ये मछली काफ़ी गहराई तक गोता लगाने के लिए जानी जाती है। आमतौर पर एक शो शार्क 1000 मीटर तक की गहराई में भी निवास करती देखी गई है। टाइगर शार्क। आप सोच रहे होंगे कि टाइगर शार्क को भी अपना नाम बाघों जैसी धारियों की वजह से ही मिला हुआ होगा। हालांकि आपका सोचना कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जब टाइगर शार्क युवा होती है तो इसके शरीर पर धारियां अवश्य होती है, किंतु ये धारियां थोड़ी फीकी होती है, जिन्हें पानी में देख पाना काफ़ी मुश्किल है। असल में टाइगर शार्क को इसका ये नाम बाघों जैसे खूंखार व्यवहार के कारण दिया गया है। ग्रेट व्हाइट शार्क के बाद टाइगर शार्क ही इंसानों के लिए सबसे खतरनाक मछली मानी जाती है। करीब 12 से 14 फीट तक लंबी हो जाने वाली खूंखार टाइगर शार्क 600 किलो से अधिक भारी हो सकती है। बाघों की ही तरह टाइगर शार्क भी अकेले अपने दम पर शिकार करना और जीवन जीना पसंद करती है। ये दुनिया भर के महासागरों में पाई जाती है और ठंडे मौसम के अनुसार अपने रहने के स्थान में परिवर्तन करती रहती है। आमतौर पर टाइगर शार्क छोटी मछलियों और कछुओं आदि को ही अपना शिकार बनाती है, किंतु ये बेखौफ मछली ज़रूरत पड़ने पर बड़े शिकारों पर भी हमला बोल देती है। एपोलेट शार्क। एपोलेट कपड़े के उस विशेष टुकड़े को कहा जाता है जो सैनिकों के कंधों पर लगा होता है। एपोलेट शार्क के पास भी अपनी गर्दन के ठीक नीचे यानी कंधे के ही करीब एक विशेष निशान होता है। ये निशान आंख जैसा दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर कई प्रकार के शिकारी डर जाते हैं। साथ ही इस निशान की मदद से ये शार्क अपने आसपास के माहौल में छुप जाती है। एपोलेट शार्क की अधिकतम लंबाई 3-3.5 फीट तक ही होती है और अपने पतले शरीर के कारण इसका वजन मात्र 2.5 से 3 किलो ही हो पाता है। एपोलेट शार्क की सबसे खास विशेषता ये है कि ये शार्क जमीन पर भी चलने की काबिलियत रखती है। अपने पिछले फिन को ये मछली चट्टानों और पत्थरों आदि के मध्य में फंसाकर रेंगते हुए आगे बढ़ती है। जमीन पर आकर ये शार्क छोटे कीट पतंगों को खा जाती है। लेमन शार्क। लेमन शार्क को सबसे आम पाई जाने वाली शार्क भी कहा जा सकता है। समुद्र का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां ये शार्क ना पाई जाती हो। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रिसर्च लेमन शार्क पर ही हुए हैं। अपने चमकदार पीले और भूरे रंग के कारण ही ये शार्क लेमन शार्क के नाम से जानी जाती है। करीब 11 फीट तक लंबी हो जाने वाली और 200 किलो तक भारी वजनी ये शार्क एक कुशल शिकारी है, जो समुद्र में मौजूद मछलियों से लेकर समुद्री पक्षियों तक का शिकार कर लेती है। हालांकि इंसानों के लिए ये शार्क बिल्कुल भी घातक नहीं है, बल्कि ये शार्क इंसानों के साथ डॉल्फिन्स की ही भांति खेलना पसंद करती है। दोस्तों, भले ही हॉलीवुड की फिल्मों में शार्क मछलियों को एक क्रूर विलन के तौर पर दिखाया जाता हो, किंतु सच तो यही है कि शार्कों का भी अपना ही एक बेहतरीन और शांत समुद्री जीवन है, जिसमें डर से ज़्यादा रहस्य और रोमांच बसता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।